महिरा दिल्ली आने के मकसद के बारे में सोचने लगी और यहाँ के हालातों की छोटी सी झलक को देखकर ही वो समझ गई थी कि वो अब तक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी वो घर पे अकेली थी। मोहित भी अपनी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को रीड करने में बिजी था। वो नीचे आकर सभी सर्वेंट से बात करने लगी। वो सभी से इतने प्यार से बात कर रही थी कि अब सर्वेंट भी बेझिझक उससे बात कर रहे थे। उसने बहुत ही चालाकी से बातों ही बातों में सभी से इस घर में नौकरी करने की शुरुआत कब से की इस बारे में पूछ लिया। सर्वेंट सोच रहे थे कि मैम बहुत मिलनसार है, इसलिए सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही है। एक ने तो बातों ही बातों में कह दिया था, मैम आप में और सुहाना मैडम में कितना अंतर है। बेशक वो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आती, लेकिन फिर भी आज तक हमसे सीधे मुंह बात तक न की, और मैडम भी कभी भी ठीक से बात नहीं करती। हम लोग तो बस मजबूरी बस अपनी नौकरी करते हैं, वरना यहाँ बस विक्की भैया के अलावा किसी का भी बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक विक्की भैया ही हैं जो लगते ही नहीं है कि वो हमारे मालिक हैं। वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और मैडम कई बार इस बात के लिए भैया को भी डांट चुकी है। वो नौकर बेफिक्र होकर अपनी बात बता रहा था और महिरा बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रही थी। उन सब की बातों को सुनकर वो इतना वो समझ गई थी कि कुछ तो बड़ा झोल है। तभी एक वो उस नौकर से वापस बोली, अच्छा क्या आप बता सकते हो आपके यहाँ आने से पहले जो इस घर में काम करते थे वो अब कहाँ है, मेरा मतलब कहाँ नौकरी करते हैं। महिरा के इस सवाल पे वो नौकर पहले तो चुप हो गया था, फिर बोला, मैडम ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर यहाँ वो नौकरी पे आने के बाद एक दिन मैंने नंदिता मैडम के मुंह से सुना था कि अच्छा हुआ वो चोरी के नाम से और पुलिस के नाम से शंभू अपने आप अपने परिवार के साथ नौकरी छोड़ के चला गया। अगर वो चोरी के नाम से भी नहीं डरता तो बड़ी मुसीबत हो जाती उसको नौकरी से निकालने में। और वैसे भी वो तो उस विराट की माँ का चमचा था, उस मालिनी का लाया हुआ पालतू कुत्ता। तो उस पालतू कुत्ते की अब इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, जब उसकी मालकिन नहीं रही तो उसका भी क्या काम। और रही बात विराट की, तो वो अब वापस मुड़कर कभी इस घर में नहीं आएगा। वो खुद ये बात कहकर गया है। तो अब हमको हमारे हिसाब से जीने से रोकने वाला कौन है, इसलिए ये सभी पालतू कुत्ते भी काम के नहीं, तो सभी को बाहर का रास्ता दिखाकर अच्छा किया। उस नौकर के मुंह से महिरा ने जब ये सब बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि नंदिता आंटी ऐसा बोलेंगी उसकी माँ के लिए, पर अगले ही पल उसे समझ में आ गया था कि अब तक वो जो सोच रही थी बिल्कुल सही था और उसके दिल्ली आने का फैसला भी बिल्कुल सही। नौकर से बहुत सी बात करने के बाद महिरा ने उसे अपना काम करने को कहा और खुद कुछ सोचने लगी। अगले ही पल वो कुछ सोचकर स्टोर रूम में गई और वहां जाकर वो पुरानी डायरी देखने लगी, इस उम्मीद से कि शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए। वो वहां जाकर चीजें पलट पलट कर देखने लगी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। वो लगभग 2 घंटे तक सब कुछ देखती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ भी न लगा। वो थक हार कर एक मेज के ऊपर बैठ गई और उदासी से अपने 7 साल पहले के दिन याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उठी और एक कोने में रखी छोटी सी संदूक को खोला। 7 साल से बंद पड़ी संदूक में जंग लग चुकी थी, इसलिए खोलने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी पास पड़े सामान से उसने संदूक के कुंडे पे जोर से मारा, जिससे संदूक खुल गया। संदूक के खुलते ही महिरा ने उसके अंदर का सामान निकाला। उसमें सभी सामान को वो बहुत ध्यान से चेक करने लगी। लास्ट में उसने वो डायरी मिल गई जिसकी तलाश में वो स्टोर रूम में आई थी। उस डायरी को देखते ही महिरा के चेहरे पे एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से उसके पेज पलटना शुरू किया और वो उसमें अपनी माँ मालिनी की हैंडराइटिंग में लिखे सभी सर्वेंट के कॉन्टैक्ट नंबर, होम एड्रेस और उनसे जुड़ी अहम जानकारी देखने लगी। शुरुआत के पेज बहुत खराब हो चुके थे, जिनमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद के पेज जैसे जैसे वो पढ़ने लगी उसे बहुत अहम जानकारी मिलती गई और डायरी के बीच वाले पेज पे उसे वो मिल गया जिसकी तलाश के लिए महिरा इस डायरी को पढ़ रही थी। उस डायरी में शंभू काका के होम एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके बेटे का नंबर सभी था। ये देखते ही महिरा के चेहरे पे खुशी के आंसू आ गए। रश्ड फेस किसिंग महिरा ने उस डायरी को अपने साथ लिया और चुपचाप स्टोर रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और उस नंबर पे कॉल लगाने लगी। शंभू काका को उसने जैसे ही कॉल लगाया उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन वो अभी केक सोच पाती उससे पहले ही फ़ोन की 5 आवाज़ आए, आप जिस नंबर पे बात करना चाहते हैं वो अब सेवा में नहीं है। ये आवाज़ सुनते ही महिरा मायूस हो गई, फिर भी उसने हिम्मत न हारते हुए दूसरे नंबर पे कॉल लगाया।
इस बार भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और इस बार जैसे ही फोन कान से लगाया उस पे रिंग जाने लगी। 2-3 रिंग के बाद ही उधर से आवाज आई, हेलो कौन बोल रहे हो? महिरा ने आवाज सुनकर हिम्मत करके बोला, आप मोहन बोल रहे हो? शंभू काका के बेटे, उधर से आवाज आए। जी बोल रहे हैं, पर आप कौन बोल रही है और हमारे पिताजी का नाम कैसे जानती हैं? और क्या काम है हमसे? मोहन की हाँ सुनते ही महिरा ने चैन की सांस ली, फिर कुछ सोचकर बोली, जी वो ऐसा है, आज से 7-8 साल पहले आपके पिताजी यानी शंभू काका ने हमारे दादाजी को पैसे उधार दिए थे, और वो पैसे उस टाइम हमारे दादाजी आपके पिताजी को लौटा नहीं पाए थे, पर अब हमारी दादाजी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सब कुछ हमको अपने बारे में बता रहे थे, तभी उनको शंभू काका के पैसे याद आ गए। तो हमारे दादी जी की इच्छा है कि मारने से पहले वो सभी का कर्जा देकर जाए, इसलिए हम आपके पिताजी के पैसे लौटाने के बारे में बताने के लिए फ़ोन किए हैं। हमारे दादी के हिसाब से तब से लेकर अब तक का ब्याज लगाकर 5 लाख हो रहे हैं, तो दादी चाहते हैं हम कल ही आपके पिताजी की वो 5 लाख लौटा दे ताकि हमारे दादाजी कर्ज से मुक्त हो सके। उद्धरण चिन्ह 5 लाख रुपए की सुनकर मोहन कुछ सोच ही नहीं पाया, वो खुशी से बस इतना ही बोल पाया, जी जरूर, आप कल ही आकर लौटा सकती हूँ। क्योंकि उसकी आमदनी के हिसाब से 5 लाख बहुत थे उसके लिए और उसके परिवार के लिए। वैसे भी वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ से उसे कुछ खास नहीं मिलता था, पर फिर भी गुजर बसर कर रहा था। उसने महिरा को विनम्रता पूर्वक आने को कहा। तब महिरा ने उससे उसके घर का एड्रेस पूछा तो मोहन से उसे अपने घर का पता बता दिया। महिरा ने उसको बोला वो कल 9 बजे आकर उसके पैसे लौटा देगी, तो घर पे ही रहना और अपने पिताजी को भी घर पे ही रहने को कहना। मोहन बोला ठीक है, और इस कह के महिरा ने फ़ोन रख दिया। मोहन के फ़ोन रखते ही महिरा के फेस पे एक सुकून की खुशी थी। वो अपने अंदर की फीलिंग को दबाते हुए मोहित के रूम में आई। मोहित भी बाहर आने को था, तब तक महिरा उसके रूम में पहुंच गई। महिरा को देखकर मोहित बोला, मैं भी बस आने वाला था तुम्हारे पास। तो महिरा बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई और तुमको कुछ बहुत खास बताना है, मुझे कुछ पता चला है। तब मोहित उत्सुक होते हुए बोला, क्या? महिरा ने मोहित को अब तक जो भी पता लगा वो सब बता दिया, और कल शंभू काका के घर जाने वाली बात भी बता दी। तब मोहित बोला, ग्रेट, फिर कल चलते हैं शंभू काका के घर पर बिना किसी को खबर हुए बिना। महिरा बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, इतनी सुबह जाएंगे तो विक्की को क्या कहेंगे? मजीरा बोली, उसकी चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी। आज से 7 साल पहले जैसे मम्मा झंडे वाला देवी मंदिर जाती थी वैसे ही मैं भी उस मंदिर में जाना चाहती हूँ। मम्मा की बहुत आस्था थी उस मंदिर से, तो बस मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, तो विक्की भैया कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी अभी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हमको खुद को नहीं पता आखिर हमारी तलाश कहाँ जाकर खत्म होगी। मोहित बोला, सही कह रही हो तुम, ठीक है फिर कल ऐसा ही करते हैं। महिरा मोहित को बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, अब तक विक्की भी ऑफिस से आ गया था। वो दोनों रूम से निकलकर विक्की के पास आए और विक्की से बात करने लगे। विक्की ने बातों ही बातों में पूछ लिया कि उसका आज का दिन कैसा रहा, तो महिरा ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा। तब महिरा ने विक्की को भी कल मंदिर जाने वाली बात कह दी, जिस पे विक्की बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बड़ी माँ की आस्था को मानकर झंडे वाला देवी मंदिर जाओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा है, तुम जाओ और मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। महिरा ने मुस्कुराकर कहा, जी भाई जरूर। इसके बाद सर्वेंट खाने के लिए बुलाने आ गया। सब लोग खाने के लिए चले गए। महिरा के जाने के बाद विराट अभी भी महिरा के बारे में ही सोच रहा था। तभी वेदिका उसके पास आकर उसे पीछे से हक करके बोली, क्या हुआ विराट, परेशान लग रहे हो? कोई बात जो तुमको परेशान कर रही है? विराट ने पीछे से ही वेदिका के हाथों को अपने हाथों में लेके बोला। वेदिका महिरा के बारे में सोच रहा था। वो बच्ची कुछ दिन की मेहमान और है इस घर में, फिर वो इस घर को छोड़कर मोहित के घर चली जाएगी। मैं उसके साथ पहले तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था, तुम्हारे आने के बाद ही सभी को टाइम देना शुरू किया था। अब माही की शादी हो जाएगी, सोच रहा था कि उसको और भी ज़्यादा प्यार और टाइम दूं। इन दिनों पर उस पागल को बचपन की यादों को ताज़ा करने दिल्ली जाने की पड़ी थी। वो अच्छे से जानती है कि दिल्ली ने हमारा सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैं कभी उस जगह नहीं जाना चाहता और ना ही वहाँ किसी को जाने की परमिशन देना चाहता, पर उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया था। अब बस वो जल्दी से आ जाए ताकि मेरी चिंता दूर हो जाए। मैं अब किसी को भी कोई परेशानी या दुख में नहीं देख पाऊंगा।
विराट ने दुख और परेशानी के मिले जुले भाव से कहा। रश्ड फेस रिलीव्ड फेस। विराट की बात सुनकर वेदिका आगे आए और विराट का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, विराट, हमेशा बुराई की जीत नहीं होती, इस बार जीत अच्छाई की होगी। और फिर इस बार तुम वो 20 साल के विराट नहीं हो, इस बार तो खुद भगवान भी आके तुमको नहीं हरा सकता, क्योंकि इस बार वो हमारे साथ है। तो तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और महिरा की शादी भी वैसे ही होगी जैसे हमने सोची है। और उसकी शादी से पहले का जो भी सोच रखा है वो सब होगा। महिरा की विदाई सभी परेशानियों के खत्म होने के बाद ही होगी। महिरा इस घर से सुकून से साथ विदा होगी। वेदिका की बात सुनकर विराट कुछ न बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया और वेदिका को अपने गले से लगाकर बोला, आई लव यू वेदिका, हमेशा ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाती रहना। वेदिका भी विराट के सीने से लगे हुए ही आंखें बंद करके बोली, आई लव यू टू विराट। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूजे के सीने से लगे रहे। कुछ देर बाद विराट ने वेदिका को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पे लिटा दिया और खुद भी उसके बगल से लेट गया। वेदिका विराट के प्यार भरे स्पर्श, उसके आलिंगन में आकर छुपकर सुकून से सो गई। ध्रुव अभी अपने कमरे में बैठा किसी केस की फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। उसने फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोला, उधर से आवाज आई, सर आपका शक सही था और अब हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ध्रुव बोला, गुड, पर अपना काम कैसे करना है पता है ना तुम लोगों को, किसी को भी कानो कानो खबर नहीं होनी चाहिए। चुपचाप अपना काम वैसे ही करते रहो जैसे अब तक करते आए हो। उधर से आवाज आए, ओके सर, और फोन कट कर दिया। फोन के कट होते ही ध्रुव अपने फोन की स्क्रीन देखने लगा जिसपे संजना की फोटो लगी हुई थी। उस पिक को देखते ही ध्रुव के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और पिक देखते हुए बोला, झल्ली पता नहीं कब समझेगी और पता नहीं समझेगी भी या नहीं। ध्रुव संजना के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पे गिर गया और संजना के बारे में सोचते सोचते कब उसको नींद आ गई पता ही न लगा। आज के पार्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है, जिसको अपनी जो राय रखनी हो रख सकता है। और जल्दी ही सीक्रेट ओपन होने वाला है और हरीश का सच भी विराट के आगे होगा क्रमश।